अगर आपको लगता है कि दुआ सिर्फ लफ्जों का खेल है, तो ये कहानी आपकी सोच बदल देगी, क्योंकि ये कहानी है उस माँ की जिसकी दुआ ने किस्मत का लिखा हुआ मिटा दिया। एक छोटे से शहर की तंग गलियों में एक पुराना सा घर था। उस घर में रहती थी रजिया बी, एक ऐसी औरत जिसकी दुनिया बहुत छोटी थी, लेकिन दिल पूरी कायनात जितना बड़ा। उनके चेहरे पर सुकून था, आंखों में सब्र और दिल में बस एक ही नाम, आदिल। वही उनका बेटा, वही उनकी दुआ, वही उनकी जिंदगी। पति का साया बरसों पहले उठ चुका था, अब वही बेटा उनकी हर सांस की वजह था। रजिया बी ने आदिल को सिर्फ खाना पहनाकर नहीं पाला था, उन्होंने उसे इंसान बनाना सिखाया था। बचपन से उसे अल्लाह का नाम, नमाज की अहमियत और सही गलत का फर्क सिखाया। आदिल भी माँ की हर बात मानता था। मोहल्ले वाले कहते थे, ऐसा बेटा हर माँ को नसीब नहीं होता, लेकिन वक्त किसी का नहीं होता। जैसे जैसे आदिल बड़ा हुआ, उसकी दुनिया बदलने लगी। स्कूल बदला, दोस्त बदले, सोच बदली, नमाज छूटने लगी, घर देर से लौटना आदत बन गई। रजिया भी सब देखती थी, मगर बोलती नहीं थी। वो जानती थी कुछ जंगें डांट से नहीं, दुआ से जीती जाती हैं। रात को जब पूरा मोहल्ला सो जाता, तब एक छोटा सा दिया जलता। रजिया भी वुजू करती, जायनमाज बिछाती और सजदे में गिर जाती। उनकी आंखों से आंसू गिरते और लबों से सिर्फ एक ही दुआ निकलती, या अल्लाह, मेरे बेटे को अपने रास्ते से भटकने मत देना। अगर कोई सज्जा है तो मुझे दे देना। वक्त बीतता गया। आदिल की जिंदगी में गलत लोग आ गए। पैसों की चमक, झूठी आजादी और झूठा घमंड उसे अंदर से खोखला करने लगे। एक दिन उसने मां से ऊंची आवाज में कह दिया, हर वक्त दुआ दुआ, इससे क्या हो जाता है? ये लफ्ज रजिया बी के दिल में तीर की तरह लगे, मगर उन्होंने आंसू पोंछे और बस इतना कहा, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे बेटा। उस रात रजिया बी बहुत रोई, सजदे में गिरकर कहा, या अल्लाह, अगर मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया है तो तुझसे दूर ना हो, मैं सब सह लूंगी, बस उसे बचा ले। फिर वो रात आई जिसने सब बदल दिया। आदिल गलत लोगों के साथ एक झगड़े में फंस गया। पुलिस आई, हथकड़ियां लगी। जब रजिया बी को खबर मिली तो उनके पांव तले जमीन खिसक गई। थाने पहुंची तो बेटे को सलाखों के पीछे देखकर उनका दिल बैठ गया। आदिल की आंखें झुकी थीं, शर्म और डर से भरी हुई। केस बहुत गंभीर था, सबूत उसके खिलाफ थे। लोग कहने लगे, अब बचना मुश्किल है। उस रात रजिया बी ने कुछ नहीं खाया, न पानी पिया। पूरी रात सजदे में रही, आंसू जमीन पर गिरते रहे और आवाज आसमान तक जाती रही, या अल्लाह, मेरी सांसें ले ले, मेरी उम्र ले ले, मगर मेरे बेटे की जिंदगी सही कर दे। अगर सज्जा लिखी है तो मुझे दे दे। सुबह की अजान के साथ फोन बजा। दूसरी तरफ से आवाज आई, नए सबूत मिले हैं, लड़का बेगुनाह है। रजिया भी वहीं जमीन पर गिर पड़ी। आंखों से आंसू नहीं, शुक्र बह रहा था। उन्होंने सजदा किया और बस इतना कहा, शुक्र है मेरे मौला। जब आदिल घर लौटा तो दरवाजे पर मां को देखकर फूट फूट कर रो पड़ा। उनके पैरों में गिरकर बोला, अम्मी, मुझे माफ कर दो, आज समझ आया, आपकी दुआ ने ही मुझे जिंदा रखा। रजिया बी ने कांपते हाथों से उसका सिर सहलाया और कहा, बेटा, मां की दुआ कभी बद्दुआ नहीं बनती, वो ढाल होती है जो औलाद को हर अंधेरे से बचा लेती है। उस दिन के बाद आदिल पूरी तरह बदल गया। नमाज उसकी रूह बन गई, सुकून उसकी पहचान बन गया। और रजिया भी आज भी हर रात दुआ करती हैं, लेकिन अब डर से नहीं, शुक्र से, क्योंकि उन्होंने देख लिया था मां की दुआ सच में तकदीर बदल देती है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिला हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।